मैंने उस टाइम पे एक राशन ड्राइव स्टार्ट करी थी। तो हमारे फेसबुक पेज पे हमारे पास अगले सेशन में 150 एनरोलमेंट्स आ गई। मगर मेरे दिमाग में कभी भी ये नहीं था कि यार वही मैं 10,000 12,000 रुपए पर सब्जेक्ट पर मंथ पढ़ाऊँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यार दोनों रेस में सही एक तरह से तो शामिल नहीं हो रहे। कोई उनको उनके पास पहुंचे तो रीच आउट तो करे। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। सर जैसे वो सेइंग है ना कि पैशन डजंट फीड यू। धंधा तो चलान है ना, अगर रेवेन्यू ही नहीं आ रहा तो कैसे चल रहा है। तो वो जो हमें इनिशियल बूस्ट चाहिए ना, वो एक मार्केटिंग का चाहिए। हम कह रहे हैं कि यार आपके कंसर्न्स आपकी जगह पे, हम उस पर बात ही नहीं कर रहे। देखिए ओ लेवल्स में तो इसकी नीड नहीं होती, ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल पेपर होता है। वो टीचर्स भी उस टाइप के आपको सारे नहीं मिलते। जहाँ तक बात है आगा खान बोर्ड की, मैंने आगा खान बोर्ड की मैथ बहुत पढ़ाई है। श्रीलंका का लिटरेसी रेट कहाँ है? गलती हो गई, उन्होंने गलती से ओवर बिल कर दिया। बात यह है कि एजुकेशन में सरिया नहीं लगता, मसला ये है। अच्छा मैं आर्ट्स काउंसिल में बैठा हुआ स्क्रिप्ट लेके अलिफ नून की ना, जाओगे आप वही जाओगे ना जहाँ पे डिसेंसी होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आम आदमी हाजिर है आम आदमी पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, स्टेटस को चैलेंज करना जो है वो हमेशा से हमारे माशरे में एक मसला ही रहा है, बल्कि हमारे माशरे में क्या, हर माशरे में एक मसला ही होता है। और एजुकेशन एक ऐसा एरिया है जिसमें हमें बहुत काम की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा इस एरिया को हमारी अटेंशन की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहीं से वो लोग निकलते हैं जो आगे चल के हमारी कौम की बागडोर को संभाल रहे होते हैं। इरफान अनवर आज के मेरे गेस्ट, इन्होंने ठेका लिया हुआ है कि ये एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को या स्टेटस को चैलेंज करेंगे। हम हमेशा ये सुनते हैं कि जी तालीम बहुत महंगी हो गई है, एजुकेशन के लिए आपको बहुत अखराजात करने पड़ते हैं। इरफान ने इन चीज़ों का हल निकाला है और ओ लेवल्स और ए लेवल्स की तालीम बहुत ही कम कीमत में और अफोर्डेबल बना के लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। तो आज बात करनी है हमें इरफान से कि किस तरीके से अपनी इस ईज़ी तालीम के प्रोजेक्ट को ये लेके आगे चल रहे हैं, और इनकी शख्सियत का एक दूसरा पहलू भी है जिस पे हम इस पॉडकास्ट में आगे चल के बात करेंगे। तो बगैर किसी डिले के चलते हैं और बात करते हैं इरफान अनवर के साथ। अस्सलाम वालेकुम इरफान, वालेकुम अस्सलाम का। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। और इरफान, थैंक यू सो मच कि आप आज हमारी इस पॉडकास्ट में आए, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, बहुत शुक्रिया। और ये कि बड़ा अच्छा होता है यार, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो हमारे आपको मैं राइजिंग स्टार ही कहूँगा, जो हमारे राइजिंग स्टार्स होते हैं, जो कि जिन पे लाइमलाइट नहीं आ रही होती, ठीक है ना, जो कि जिनको ज़रूरत होती है कि उनका काम बड़ा अच्छा होता है, लेकिन उनको उस काम से रिलेटेड एक हेल्प होती है ना, जो कि ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियल हेल्प होती है। वो हेल्प आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अच्छे काम में हाथ बटाएं, प्रमोशन के अंदर भी हेल्प होती है। बिल्कुल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह के लोगों से बात करना, एक ऐसे लोगों से बात करना जिनके काम बड़े अच्छे हैं लेकिन उनकी रिकग्निशन उस तरीके से उनको नहीं मिल रही, या जो सीक कर रहे हैं रिकग्निशन को आगे, कि जिनको रिकग्नाइज़ किया जाए। हमारे यहाँ वैसे भी मसला ये होता है कि जो अच्छे काम करने वाले ज़्यादातर लोग होते हैं ना, उनको पीछे की तरफ ही रखा मरने जाता के बाद है। रिकग्नाइज। मरने के बाद रिकग्नाइज़ होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इरफान, डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं यार। हाँ जी। मैंने जब आपसे पहली दफ़ा बात की, या जब मुझे जिस रेफ़रेंस से आप आज यहाँ पे पहुँचे हैं मेरे पास, जब मुझे उन्होंने आपके बारे में चीज़ें बताई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के यार कि शुक्रिया। जिस तरीके से ये काम आपके ज़हन में आया है, जिस तरीके से आप ये काम कर रहे हो, लाइक मुझे तो सुन के इतना फ़ैसिनेट किया, और अब मतलब मेरी खुशकिस्मती है कि आज आप सामने बैठे हो मेरे, और मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। 25,000 रुपए सालाना एजुकेशन। हमारे यहाँ लोगों के लिए जो है ना, वो पूरे महीने का जो सबसे बड़ा मसला और ख़र्चा होता है ना, सू वो बच्चों की एजुकेशन होती है, बच्चों की स्कूलिंग होती है। तो ये 25,000 रुपए सालाना में ओ लेवल की एजुकेशन, क्या चक्कर है भाई ये सारा? काशिफ भाई, पहले तो बड़ा शुक्रिया, आपने तारीफ़ें कुछ ज़्यादा कर दी। इतना क्रेडिट जाता नहीं है, बट 25,000 का ये मेरे अपने लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ से ये मेरे दिमाग में आया। सो बेसिकली आई डिड माय ओ एंड ए लेवल्स 2011 में मैंने अपना फिनिश किया था, वेंट टू आईबीए, वहाँ पे मैंने अपना टाइम गुजारा और उसमें मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी ये थी कि अगर इफ़ आई डिड नॉट कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड,
तो मुझे ये था कि कम से कम आई वाज़ गुड एट टीचिंग। तो मैं ए लेवल मैथ वगैरह पढ़ाता था और उसके साथ जो है आई वाज़ फाइनेंसिंग माय स्टडीज़ एंड ऑल। उसी में फिर मेरी बहन जो है शी फॉलोड द फुटस्टेप्स, शी वेंट टू आईबी आफ्टर मी, शी आल्सो डिड हर ओन ए लेवल्स। और हम लोग जो है अपनी फैमिली में पहले थे कि जो इस रूट पे गए थे, वरना यही था कि यार मैट्रिक इंटर करो, दुकान खोलो, फैक्ट्री जाओ वगैरह, जो एक डेली वाला कम्युनिटी में जो एक टिपिकल काम होता है ना। तो अब मैं जो है उस रूट से आ रहा था और आईबीए के अंदर भी मैं करता रहा था और मैंने ये थोड़ा सा ना ये डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस देखे थे कि एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए आपको किन राउट्स पे जाना होता है। मैं कनेक्टेड था स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ भी, चूँकि मेरे बहुत सारे दोस्त टीचिंग फ्रेटर्निटी में थे। मैंने आईबीए के आखिरी साल तक फिर मैंने छोड़ दिया था। आई वाज़ वेरी एक्टिव विद द ड्रामेटिक सोसाइटी एंड इलेक्शंस एट आईबीए, आपको पता है नोटोरियस इलेक्शंस होते बिल्कुल। हैं आईबीए के। तो उसके बाद मैंने आखिर में वो ये सब छोड़ दिया था, टीचिंग वगैरह को। उसके बाद आई वेंट टू फिलिप मॉरिस, उसके बाद फिलिप मॉरिस छोड़ दिया 2 महीने के अंदर। इट वाज़ आई आई लैंडेड अ वेरी गुड जॉब बट मुझे नहीं समझ आया। तो मैंने थिएटर स्टार्ट किया व्हिच आई वाज़ डूइंग एट आईबीए। कभी मेरे दिमाग में नहीं था। सो बेसिकली मैं बीबीए में एडमिशन हुआ था आईबीए में। आई टूक ट्रांसफर इन द सेकंड सेमेस्टर व्हेन दे लॉन्च्ड देयर इकोनॉमिक्स एंड मैथ प्रोग्राम। मुझे हमेशा मैथ करना था। अब जब वहाँ पे ट्रांसफ़र लिया, मैं वहाँ से ग्रेजुएट हुआ, मेरे दिमाग में हमेशा सिर्फ़ एक ही बात थी कि यार लेट्स लैंड अ गुड जॉब, वर्क देयर। जो एक आईबीए के ग्रेजुएट की होती है ना, आप बस अपने रैंक्स में बढ़ते रहो, सीईओ बन जाओ, ग्रेजुएट हो जाओ। बस एक रेगुलर, मेरे दिमाग में कोई, वो कहते हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप का कोई कीड़ा नहीं था कि यार आपने जो है बिज़नेस करना है तो ये करना है, वो कुछ नहीं। एक रेगुलर लाइफ़स्टाइल मुझे गुज़ारना था। हाँ, मेरे दिमाग में ये था कि यार आईबी से ग्रेजुएट करने के बाद मैं कुछ किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनूंगा, रिसर्च पीएचडी करूंगा। मैं यूएस भी जा रहा था आईबीए के बाद, मैं जीआरई वगैरह दे रहा था, बट देन आई रियलाइज यार माय पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड। ऑल्दो आई डू हैव टू अल्हम्दुलिल्लाह टू ओल्डर ब्रदर्स एज वेल टू लुक आफ्टर देम, बट मेरे मैं आई हैड बीन वेरी अटैच्ड एंड क्लोज टू माय पेरेंट्स। तो मेरा दिल नहीं माना, मैं फिर लम्स भी नहीं, फिर मुझे था कि लम्स एटलीस्ट चले जाऊँ, मुझे हुआ यार वो भी होगा, फिर मैंने नहीं गया। अच्छा ख़ैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आईबीए के बाद मैंने अपना ये थिएटर का स्टार्ट किया, क्योंकि वो एक्सेल शीट्स होती है ना, बड़ी डिसीविंग होती है। मुझे दिखाई दिया कि यार अच्छा हाँ। फ़िलिप मॉरिस सवा लाख दे रहा है, यहाँ पे 6 महीने में 2-2 फॉर्च्यूनर निकल रही हैं एक्सेल शीट पे। तो हम उधर गए थिएटर में और शौक भी था करने का, ज़ाहिर है। बट देन ऑफ कोर्स वो एक स्ट्रगल थी। कोविड आया। कोविड आया तो वहाँ पे अब आप जब थिएटर कर रहे होते हैं ना, तो थिएटर ही आपकी ज़िंदगी, उड़ना बिछोना, वो क्योंकि इट्स वेरी वेरी टाइम टेकिंग। और मेरे पास कोई इस तरह की गाइडेंस थी नहीं कि आईबीए के सीनियर्स मुझे गाइड कर रहे हो कि यार इस तरह कर लेना, ये कर लेना। तो ऑफ कोर्स देयर वाज हैंड होल्डिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर, क्योंकि वहाँ पे अपने सारे सीनियर्स वगैरह थे, बट इस तरह की गाइडेंस नहीं थी कि हाउ टू रन द बिजनेस। तो उसमें अपनी स्ट्रगल चल रही थी। बट जब कोविड आया तो ऑफ कोर्स विद द लॉकडाउन्स एंड एवरीथिंग, सबसे ज़्यादा जो है वो एंटरटेनमेंट सेक्टर ने और हिट ली। स्पेशली रेस्टोरेंट्स और ये जो फिजिकल स्पेसेस वाली जगह हैं, इन्होंने हिट ली। खैर धंधा बंद हो गया। खैर आई मूव्ड इनटू टीवी एंड हमने पीटीवी के साथ 2 एजेंसीज़ के साथ हमने काम करा। फिर उसके बाद जो है मैंने उस टाइम पे एक राशन ड्राइव स्टार्ट करी थी। राशन ड्राइव स्टार्ट करी तो मुझे एक्चुअली जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती है ना, मुझे लगता था कि यार ओके, सो आई कम फ्रॉम मिडिल इनकम और लोअर मिडिल इनकम फैमिली। तो मुझे ये होता था कि यार कि मुझे पता है रियलिटीज़ क्या है, मुझे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। जब कोविड भी जब हम सर्वाइव कर रहे थे तो उसमें भी मुझे आइडिया नहीं था। जब एक्चुअली हमने ये राशन ड्राइव में गए ना और हमने देखा कि एक्चुअली लोग किस तरीके से स्कूल टीचर्स व्हेन दे प्राइमरी की टीचर्स व्हेन दे गॉट लेड ऑफ और वो 2000 के राशन पैकेट्स रिसीव करने आ रही हैं इंग्लिश में, व्हाट्सएप पे कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं, उनका हस्बैंड ले ऑफ हो गया, वो बाइकिया चला रहा है। वो जो सारी चीज़ें देखी, अच्छा मज़दूर तबका उनका तो यही है ना, वो तो सस्टेनेंस के लिए हो रहा होता है, मज़दूरी करी, कुर्ता पहना, नहाए और खाना खा लिया, फिर अगला दिन भी यही। नहीं, और एग्ज़ैक्टली वैसे कोविड के टाइम पे जो है ना इरफ़ान, हुआ भी ऐसे ही था कि जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था ना कोविड का, सैलरी क्लास। वो सैलरी क्लास और जो आपकी जो आप मिड लेवल लोग जिस तरीके से होते हैं ना, उनके लिए बड़े मसले बिल्कुल। मसाइल पैदा हुए थे। बिल्कुल, ये दुकानदारों के लिए और इन लोगों के लिए ना, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत बड़ा मसला आया। कंस्ट्रक्शन भी रुक गई थी और बहुत सारे ये मसाइल थे। तो उसमें हमने फिर ये, जब मुझे दिखाई देना शुरू हुआ, अच्छा एक तो ये पैरेलल चल रहा था कि मुझे एक अदराक हो रहा था कि यार कि ये कितनी ज़्यादा गुर्बत और कितना ज़्यादा मसाइल हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये हुई कि आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग फ्यू क्लोज मेंबर्स इन द फैमिली हु वर गेटिंग पिक्ड आउट ऑफ स्कूल्स। सिटी स्कूल में पढ़ने वाले, बीकन में पढ़ने वाले, कि जिनको ये हो रहा था कि उनके पेरेंट्स कह रहे थे कि यार कि स्कूल तो बंद ही है ना, प्राइवेट ही करा लो, अच्छा अभी गैप ईयर ही ले लो और वगैरह, क्योंकि उनकी इनकम कुड अफोर्ड, बट उन्हें ये था कि यार अभी पैसे ज़ाया हो रहे हैं।
और फिर ऐसे तो हमने बहुत केसेस देखे कि जहाँ पे बच्चे उठ ही रहे थे स्कूल से कि अभी इनकम इज़ उसको फर्दर अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अफोर्डेबिलिटी का मसला हो रहा खत्म हो गई थी है। अफ़ोर्डेबिलिटी। So since I had a few friends, quite a few friends in my network who were actively teaching in a hybrid model, कि जहाँ पे फिजिकल अकेडमीज तो नहीं हो रही थी, वो वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, जूम गूगल मीट वगैरह स्टार्ट हो चुका था। सो आई स्टार्टेड कनेक्टिंग दीज स्टूडेंट्स विद दोज टीचर्स। अब जब वहाँ वो जो चीज़ स्टार्ट हुई वो 2020 में हमने स्टार्ट किया फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ वर्ड ऑफ माउथ और लोग, बिकॉज पीपल वर एक्चुअली सीकिंग सच सोल्यूशंस, तो हमारे फेसबुक पेज पे हमारे पास अगले सेशन में 150 इनरोलमेंट्स आ गई और बच्चे जो है एक दूसरे को रेकमेंड करने लगे कि यार यहाँ पे, क्योंकि जो रेगुलर एक टीचर्स जो चार्ज कर रहे थे वो 6,000 7,000 रुपये पर सब्जेक्ट पर मंथ, हमने स्टार्ट किया 3,500 एंड यू वर जस्ट पासिंग ऑन द रेवेन्यू इन द एंटायरिटी टू द टीचर्स। तो बच्चे एकदम से दे स्टार्टेड फ्लॉकिंग। अच्छा, फिर हमने इसको जब बिजनेस मॉडल की तरह मैंने टेकअप करना शुरू किया तो उसके बाद थिएटर खुल गया। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे मैं 3,500 एक स्टूडेंट से ले रहा हूँ, वहाँ पे लाखों रुपए आपके एट स्टेक हैं। चलता हुआ अलिफ नून एक हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, इट वाज़ अ वेरी, वी हिट द नॉस्टैल्जिया राइट, और वो बड़ा अच्छा, बहुत हमारा अच्छा चल रहा था, बट वो भी कोविड की नज़र हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू कंप्लीट इट इन ऑल द 5 सिटीज़, बट ऑफ कोर्स इट डिड गेट इम्पैक्टेड। हमने उसके दौरान, कोविड के दौरान, जब ये थिएटर वापस खुल गया तो मैंने फिर, मेरी बहन जो अपना आई भी उस टाइम पे, आई थिंक शी वाज़ इन हर 3rd और 4th ईयर, उसको उसने जॉइन किया। उसने बोला अच्छा मैं इसे चला लेती हूँ। एंड देन 1 डेढ़ साल तो उसने करा क्योंकि मैं अपनी चीज़ों में लगा हुआ था। फिर ऑफ कोर्स उसके बाद एक पॉलिटिकल ड्रामा हुआ 2023 में, जो हमने, जिसमें एक चीज़, एक है, एक बिटर एक्सपीरियंस है। अब जब वहाँ से निकले हम तो फिर आई वाज़ एक्चुअली लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस कि यार करना क्या है, क्योंकि थिएटर बंद है, टीवी बंद करा दिए, थिएटर भी बंद करा दिए, और ये फ़लस्तीन वाला मसला आ गया था, तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कोई हल्ला-गुल्ला वाला प्ले करने का ना, कि एंड आई ट्राई टू एक्चुअली डू मीनिंगफुल कंटेंट ऑन माय अदर स्टार्टअप व्हिच इज़ स्टेज नोमैड। तो मुझे ये था कि यार ये इस ऑनगोइंग पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के साथ भी अब आपने क्या करना है, अगर आपने इस मीडियम को यूज़ करना है, क्योंकि 6 महीने अगर आपने मेहनत करके हुल्लड़बाज़ी मचानी है स्टेज पे जाके, तो आई एम नॉट रियली, दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी। तो और सियासी कुछ करना था तो वो कर नहीं सकते थे। खान साहब बाहर निकल चुके थे और हुँ। चेलों को पकड़ा जा रहा था, तो खैर हम वो कर नहीं सकते थे। तो मैं फिर उधर ईज़ी तालीम में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। मगर मेरे दिमाग में कभी भी ये नहीं था कि यार वही मैं 10,000 12,000 रुपए पर सब्जेक्ट पर मंथ पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे ये समझ ही नहीं आता कि यार आप, और देखें, अगर तो ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल है ना, हुँ, आपके कैंपसेस बने हुए हैं, अब उसमें मैं आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा, आपने अपने कैंपस में मार्बल लगाया हुआ है, आपने संगमरमर लगाया हुआ है, आपने जो करना है आप करें। सही। बट ऑनलाइन में आपकी वो कॉस्ट ही नहीं आती। सो देखें, अब आप क्या कर रहे हैं, जब आप ज़्यादा फ़ी चार्ज करते हैं ना, तो आप सिर्फ़ उनको इनवाइट कर रहे हैं जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। बाकी सारे क्या है, मैं आपको अगर नंबर्स थ्रो करूँ कुछ, तो 50 लाख इस डेमोग्राफिक्स में जो एग्ज़िस्ट करते हैं ना, वैसे तो 30 मिलियन है। उसमें से सिर्फ़ 50 लाख एनरोल्ड हैं, जिसमें से 48 लाख जो हैं वो गो स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स उसमें एनलिस्टेड है। सिर्फ़ 2 लाख ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल, जिनके पास एक्सपोज़र है करी इन ओ लेवल्स, ए लेवल्स, आईक्यू, आईबी, पियर्सन वगैरह इन बोर्ड्स का। तो मुझे समझ ये आता है कि यार ये जो 2 लाख हैं वर्सेस ये बकाया 48 लाख, मैं अभी जो एनरोल्ड नहीं है उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, बिलो पॉवर्टी लाइन या व्हाटएवर रीजंस दोज़ आर। मैं ये कह रहा हूँ कि यार दोनों रेस में सही एक तरह से तो शामिल नहीं हो रहे। इसको जो ओए लेवल्स के बैकग्राउंड से आ रहा है, जो आईबी स्कूल्स में पढ़ रहा है, जो एडेक्सल पढ़ के आ रहा है, उसके पास एक्सपोज़र ही अलग है। यूनिवर्सिटी एडमिशन्स अलग आते हैं, उसकी ग्रूमिंग अलग है, वो अलग तरीके से अपने आप को कैरी कर रहे हैं, अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, अपने आप को प्रपोज़ कर रहे हैं लोग अपॉर्च्युनिटीज़ के सामने। तो वो इतना बड़ा डिस्कनेक्ट, इतनी बड़ी इनइक्वालिटी मुझे दिखाई दी कि मुझे हो रहा था कि यार कोई एक ऐसा मॉडल होना है कि जिन ये जो 48 लाख एटलीस्ट है ना, आप उनको भी आप सेम ग्राउंड दो। और मुझे उसमें सिर्फ़ एक ही फैक्टर दिखाई देता है कि यार प्राइस। तो अब मेरे दिमाग में ये था कि यार आपने किस तरीके से मॉडल को ट्वीक करना है कि आप इसको उन तक ले आओ। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि यार हमारी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा भी नहीं है ना, तो उनको पता भी लग गया, मगर वो कन्वर्ट क्यों करेंगे? कन्वर्ट तब करेंगे जब आप बोलो कि यार आपकी मैट्रिक की पढ़ाई से भी सस्ता है, आ जाओ। और आपको एक्सपोज़र मिल रहा है इंटरनेशनल। तो जब इस तरह, फिर ऑफ कोर्स इट टूक मी 2 इयर्स। मैं आपको बड़ी फ़नी बात बताता हूँ, तो मेरे ऊपर बड़ा डेढ़ पौने 2 करोड़ रुपए का ये लॉस लेके मैं बैठा हुआ हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये क्या करूँ? चीज़ें बेच रहा हूँ ना, अपने एसेट्स लिक्विडेट हो रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये बड़ा पंगा आ गया है, अब किस तरह सर्वाइव करूँ? तो ऑफ कोर्स आई हैव अ वेरी सॉलिड एंड
जो इस तरह के होते हैं ना आपके बड़े सिंसियर फ्रेंड्स होते हैं, वो मेरे माशाल्लाह से आई एम बेस्टोड विद दोज फ्रेंड्स। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तू पढ़ाना शुरू कर, एक तो वन थिंग दैट्स गोइंग टू डू इज़ कि तुम्हें वापस से ट्रैक पे लाएगी और तुम्हारा दिमाग इट्स गोइंग टू टेक यू ऑफ द टेंशन्स एंड स्ट्रेस। मैंने 1250 पर मंथ पे, मेरे पास मार्केटिंग के पैसे नहीं थे, ईज़ी तालीम थोड़ा-सा सफ़र किया हुआ था क्योंकि वो जो स्टेज नोमैड का सेटबैक आया हुआ था। तो मैंने 1250 पर मंथ पे ए लेवल्स के, मतलब आप समझे 4 क्लासेस पर वीक 16-17 क्लासेस दे रहा था और 1250 चार्ज कर रहा था, और उस बैच में एक बच्ची पढ़ रही थी मेरे पास। तो अच्छा। उसको मैंने 7 महीने तक पढ़ाया और 2023 के अगस्त से लेके उसको अप्रैल तक कराया। अल्हम्दुलिल्लाह शी गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स एज़ वेल। वो उसके बाद से अगेन इट स्टार्टेड पिकिंग अप, और फिर मुझे दिमाग में क्या आया कि यार अब थोड़ा-सा मेरे पास फाइनेंशियल रूम भी है, मेरे पास थोड़ा-सा मेंटल क्लैरिटी भी है, सो अब इसको प्रॉपर्ली आप 25,000 वाले पे लॉन्च करो। मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि यार पर सब्जेक्ट पर मंथ ₹1,000 से ज़्यादा चार्ज ना करो। ए लेवल्स में आपके पास कंपल्सरी 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि यार 3,000 या ढाई 3,000 के 3 सब्जेक्ट या 2,500 के आप 3 सब्जेक्ट्स ऑफ़र करो और इसमें किसी तरह करो। अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट कनेक्टेड विद टीचर्स, तो और अच्छे टीचर्स दोस्त के जिनके पास जो है रीजनल और लोकल डिस्टिंक्शंस आ रही हैं उनके बायोलॉजी में, मैथ में, फर्दर मैथ में। तो उन्होंने आगे हमारे साथ लिंक हुए, और बिकॉज़ क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप आप जैसे आर्टिस्ट है ना, वो किसी एनजीओ के लिए काम करना चाह रहा है, यार मैं ऐड के 2 करोड़ रुपए लेता हूँ मगर मैं आपके लिए फ्री में भी कर दूँगा, बट नोबडी इज़ रीचिंग आउट टू देम, राइट? सो यही इन टीचर्स का भी था। दे हैव दैट ड्राइव इन देम, बट वो ये कह रहे हैं कि यार मैं करना तो चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, बट कोई उनको उनके पास पहुँचे तो रीच आउट तो करे, सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो नेटवर्क बनता रहा और मेरे पास टीचर्स इस तरह आने लगे कि जो कहते हैं कि यार जब कोई टीचर आता है ना हमारे पास, तो मैं बोलता हूँ आपने प्राइसिंग देखी है हमारी, क्योंकि इनके एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग होती है ना। मैं आईबीए के सेकंड ईयर में मैं 1.5 लाख की ट्यूशन्स पढ़ा रहा था 2011 में। हुँ। तो वहाँ पे यहाँ इस ये एक्सपेक्टेशंस बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे जो एक टॉप ए लेवल टीचर्स है ना, वो बैंक के सीईओ के बराबर कमा रहा होता है, मतलब 80 लाख 70 लाख रुपए कोई मसला नहीं है महीने के। तो वो ये सोचते हुए आते हैं, मतलब उन्हें अपना वो ये कहते हैं कि नहीं यार ये इस कॉज़ के साथ हम अटैच होना चाह रहे हैं। सो ये एक फैक्टर था कि जिसके साथ हम स्टार्ट होते रहे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक स्टेज नोमैड का एक जर्नी थी लीन सर्वाइवल की, कि यार किस तरीके से चलना है, बिज़नेस मॉडल कैसे बनाना है, ट्वीकिंग कैसे करनी है, हाउ टू स्टे फ्लेक्सिबल विद योर डिसीजंस एंड ऑल। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बनती गईं, और नाउ वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट आवर लॉन्च व्हिच इज़ ऑन ये अगस्त में हम लॉन्च कर रहे हैं इसको 25,000 वाले, कि आप कोई भी 3 सब्जेक्ट्स लो, ओ लेवल या ए लेवल्स के। करंटली वी आर जस्ट ऑफरिंग साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलॉन्ग विद मैथ एंड कंप्यूटर। कोई भी 3 सब्जेक्ट लो, यू जस्ट हैव टू पे 25,000 वन टाइम फॉर 10 मंथ्स, एंड फॉर दीज़ 3 सब्जेक्ट्स एंड आवर टीचर्स आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू। सो ओके, ये एक जर्नी है सर। ठीक है। तो इरफ़ान, ये मॉडल तुम्हारा जो स्कूल का जो मॉडल है, जिस तरीके से तुम ये ईज़ी तालीम को लेके चल रहे हो, इसको मैनेज किस तरीके से करो? लाइक मतलब फाइनेंसेस किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं? बिकॉज़ देखो, एक बंदा अगर तुम्हारे पास फ्री में पढ़ने के लिए आ रहा है, लेकिन उसको फ्री में पढ़ाने के लिए तुम्हारी तो एक सर्टेन कॉस्ट है ना, जो कि तुम्हें बेयर करनी है, ठीक है? टीचर्स भी लेने हैं, और मतलब वो टीचर्स भी, आप जितना क्वालिटी की बात कर रहे हो, वो क्वालिटी टीचर्स आपको आगे से, क्योंकि आपका एम अपनी जगह, आपकी थॉट अपनी जगह, बट वो जो दूसरा बंदा आपके साथ आके अटैच हो रहा है, ज़रूरी नहीं वो उसी थॉट को लेके आ रहा हो। उसको अपना भी घर चलाना है, उसके अपने भी खर्चे हैं। तो उस चीज़ को किस तरीके से बेयर करते हो यार? सर जैसे वो सेइंग है ना कि पैशन डज़न्ट फीड यू, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आप अगर पढ़ाने आए, फॉर एग्जांपल आप फाइनेंस या कोई आप अकाउंटिंग का कोर्स पढ़ा रहे हैं, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप मेरा पैशन शेयर करो। मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूँ कि काशिफ भाई, ये बच्चे हैं, अभी आप एक बच्चे पे ही स्टार्ट करें, इंशाल्लाह 10 भी हो जाएंगे, 20 भी हो जाएंगे, आप स्टार्ट करें। अच्छा, अब काशिफ भाई जो है वो अपने बाकी डिफरेंट वो बड़े स्कूल्स में भी पढ़ा रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उन्हें पैसों का ज़्यादा मसला नहीं है। या काशिफ भाई या एक दूसरा टीचर है जो कि जूनियर है, बट ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ अ वेरी हम मैं चूँकि मैं खुद 15 साल से टीचर हूँ, तो मैं इंटरव्यू लेता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार ऑनलाइन एक सेशन रिकॉर्ड करके दो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बायोलॉजी का नहीं पता, बायोलॉजी का लिया मैंने, बायोलॉजी के अब नेटवर्क में टीचर्स को जानते, पूछ लिया कि मिस बताइएगा, सर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, इज़ ही अ गुड ट्यूटर, वो बता देते हैं, रैंकिंग कर देते हैं। इस तरह बहुत अच्छे हमारे नेटवर्क में टीचर्स हैं, तो उनको हम फिर ऑन बोर्ड कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इन द रिजल्ट्स दैट वी देन चर्न आउट। अब इसमें हो ये रहा है कि आपका जो सवाल है कि यार कि धंधा तो चलान है ना, अगर रेवेन्यू ही नहीं आ रहा तो कैसे चल रहा है, या रेवेन्यू बहुत कम आ रहा है या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सर इसकी 2 चीज़ें,
एक तो वी आर एक्टिवली रीचिंग out to the corporate sector. So currently, I am in talks with an Islamic bank. I am also in talks with telcos, and I am also in the process of hopefully raising an investment. अच्छा, वो ये सब्सिडीज़ नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। मैं कर ये रहा हूँ कि आई एम यूजिंग दैट बजट टू प्रोमोट इट टू क्रिएट एम्प्लीफिकेशन, जिसके लिए आपने भी मुझे यहाँ पे यू वर वेरी जेनरस टू इनवाइट मी ऑन योर पॉडकास्ट कि आप हमें प्रमोट करें। हम ये कह रहे हैं कि आपके पैसों से, आपके चैनल से हम इस बात को वहाँ तक पहुँचाएँ, क्योंकि नीड तो मार्केट में है ना, नीड बहुत ज़्यादा है। उन तक ये बात पता नहीं है। अब किस तरह पता लगेगी? एक तो मैं गूगल मेटा पे एड्स चला दूँ, मैं वो नहीं कर रहा। वो मैं क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज़ आई एम ट्राइंग टू स्टे इन कंप्लायंस विद द बीडीएस बॉयकॉट मूवमेंट कि यार ये मेटा, गूगल एड्स, दे आर कंप्लिसिट इन द पैलेस्टीनियन जेनोसाइड, तो मैंने इनके एड्स नहीं चलाने। अब अगर डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं करनी है, आप भी सोचेंगे आप डिजिटल काम करना है मगर गूगल मेटा पे आपने एड्स नहीं चलाने, तो उस पे फिर हमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे जाना है, हमें पॉडकास्ट सेशंस पे जाना है, हमें जो है मॉर्निंग शोज़ पे जाना है, हमें इस तरह के टीवी एंकर्स के साथ बैठ के इस चीज़ को वी नीड टू reach to a very wide audience across Pakistan, and our audience is not just sitting in KLI. ये ज़्यादातर हमारा जो है वो सबर्बन एरियाज़ हैं, रूरल पाकिस्तान में से हमारे पास ऑडियंस आती है। तो वहाँ तक बात पहुँचाने के लिए ना, अ बिग मार्केटिंग बजट इज़ रिक्वायर्ड। तो अभी हम इसको 5 साल तक मैंने प्राइस एक्सपेरिमेंटेशन के साथ, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के एक्सपेरिमेंटेशन के साथ ट्राई करता रहा। अब मैं इसको ऑर्गेनिक कंटेंटिंग पे लेके नाउ आई एम ट्राइंग टू जैसे आपने इनवाइट कर लिया, इसी तरह कोई मैगज़ीन कभी बोल देता हमें। अभी एक रिसेंटली एक मैगज़ीन ने हमें इंटरव्यू क्वेश्चंस भेजे कि आप ये इसके आंसर्स भेज दें। वी लव द कॉन्सेप्ट, वी वुड लाइक टू फीचर इट। एक और बड़ा नामवर मैगज़ीन है, उनका एक जो स्मॉलर वर्ज़न ऑफ देयर मैगज़ीन है, वो हमें अभी फीचर करने लगे हैं। इसी तरह जो बड़े प्रीमियम पॉडकास्ट हैं पाकिस्तान में, उन्होंने भी इसको, तो अब वो खुद से ना, क्योंकि लोगों, हर कोई अपना-अपना पार्ट ना, सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी कैपेसिटी में चाहेंगे कि अच्छा यार ये तालीम की बात हो रही है, क्योंकि इनेविटेबली वो पाकिस्तान को बेनिफिट हो रहा होता है। आप बोलेंगे सर ये बिज़नेस किसी और का है, ये इरफान बिज़नेस चला रहा है, मगर अगर बच्चे ज़्यादा पढ़ जाएँगे ना और उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी, तो ये फ़ायदा पाकिस्तान का होगा। सो इसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़ना चाह रहे होते हैं। So I'm just trying to mobilize different resources. टीचर्स, अब एक टीचर है, अगर वो महीने के एक सब्जेक्ट के 15,000 एक बच्चे से चार्ज करता है और 2,000 बच्चा पढ़ा रहे हैं, मैं उसको रीच आउट क्यों करूँगा? वो मैं उस ना उसकी इकोनॉमिक्स मेरे साथ बैठती, ना मेरा उसको रीच आउट करना बनता। मैं उनको करूँगा जिनके पास या तो अपॉर्च्युनिटी नहीं है बट दे आर वेरी गुड, या मैं उनको करूँगा कि जो जिनके एम्बिशंस उस तरह के नहीं है, वो कंफर्टेबल है अपने एनवायरनमेंट में कि यार अच्छा मैंने 5-6 लाख रुपए कमा लिए, मैं इसी पे ब्रेक कर रहा हूँ। मुझे बताओ अब ये मैं खिदमत-विदमत कहाँ कर सकता हूँ, कहाँ कर सकती हूँ? आप इधर आ जाइए, ये कर लें। और खिदमत नहीं कर रहे, मैं मेरी ज़िम्मेदारी क्या है कि मैं आपको आपके टाइम की एक इनफ कॉस्ट मैं कॉम्पेंसेट करके दूँ। तो उसमें क्या है कि अगर मॉडल पे जो है ना, हमारे इसमें 400-500 बच्चा भी हमारे पास एक टाइम पे एनरोल होता है ना, सो मॉडल इज़ सेल्फ सस्टेनेबल। अब 400-500 बच्चे को फर्स्ट टाइम पे जो जनरेटर को खींचते हैं ना, एक थ्रॉटल चाहिए होता है आपको। हुँ। तो वो जो हमें इनिशियल बूस्ट चाहिए ना, वो एक मार्केटिंग का चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन टॉक्स विद क्वाइट अ फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। कोई भी एक अनलॉक होता है, और दूसरी चीज़ मैं जो अभी तक सर्वाइवल होता रहा है वो इस तरह है कि मैं पाकिस्तान में तो मैं ₹1250 पर सब्जेक्ट पर मंथ पे भी पढ़ाता हूँ। मैं इंटरनेशनल बच्चों से सही से छुरियाँ तेज़ करता हूँ। राइट। तो वहाँ से जो है मैं यूनिवर्सिटी लेवल कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़ा रहा होता हूँ। तो कोई टोरंटो में बैठा हुआ है, कोई कहाँ पे बैठा हुआ है, तो अब उनसे हम पे प्रॉपर चार्ज करते हैं, और वो जो एक सब किचन इनकम आप अपनी निकाल लो, और उसके बाद जो आप सेविंग है वो मैं इधर फीड कर देता हूँ। नहीं, इसमें इसमें सबसे बड़ी जो बात है ना इरफ़ान, वो ये कि ये एक फ़िक्स फ़ी मॉडल नहीं है, यस, ठीक है? अरे मतलब जो बंदा ज़्यादा पे कर सकता है, आप उससे ज़्यादा चार्ज करते हो, जो बंदा कम पे कर सकता है या जो बंदा नहीं पे कर सकता, उसके लिए 25,000 फॉर 10 मंथ्स इज़ अ गुड इनफ मॉडल। यप। तो वो उस तरीके से दोनों के लिए आसानी है। सर और पता है हम स्कूल के अंदर तो जो 25 लाख कमाने वाला बंदा है, वो भी 25,000 रुपए फ़ीस देता है। जो 50,000 कमाने वाले बंदा है, उसके लिए भी फ़ीस 25,000 ही है। यप, तो वहाँ पे ये मसले होते हैं। यप। लेकिन यहाँ पे तुम अपने हिसाब से, लोगों के हिसाब से अपने मॉडल को ऊपर हमने नीचे अभी कर सकते हो। अभी इसमें हम अपने मॉडल को थोड़ा-सा एंकर किया हुआ है अराउंड 25,000 के इसमें, क्योंकि ये सर ये प्राइस जो है ना, ये बड़ा सोच समझ के रिसर्च करके इस प्राइस पे लैंड करा है कि यार अगर एक बंदा 75,000 रुपए कमा रहा है ना महीने का, 50,000 रुपए भी कमा रहा है, वो भी अफोर्ड कर सकता है। किस तरह कर सकता है कि देखिए 50,000 रुपए में उसने अपनी बाइक के लिए, किसी भी चीज़ के लिए सेविंग कर रहा होता है। 4-5 हज़ार रुपए अकेडमी के, कोचिंग के, अपने बच्चों के फीस के, किताबों के, यूनिफ़ॉर्म के, ट्रांसपोर्टेशन के पैसे सेट असाइड करता है। हम बोलते हैं यार ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच गया तुम्हारा, तुम्हारा यूनिफ़ॉर्म का खर्चा बच गया,
तुम्हारा जो है किताबों का खर्चा बच गया, सारा डिजिटल है तुम्हारा, घर पे बैठना है, इंटरनेट तुम्हारे पास ऑलरेडी लगा हुआ है, स्मार्टफ़ोन तुम लैपटॉप नहीं है कोई मसला नहीं है, स्मार्टफ़ोन तुम्हारे पास ऑलरेडी है, अपनी बेटी को पढ़ा लो। अच्छा हमने इसको पिवट कर दिया इस साल के वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन गर्ल्स बिकॉज़ दैट्स वेयर द बिगेस्ट डैमेज इज़ क्योंकि आई एम नॉट सेइंग कि गर्ल्स आर द ओनली डिप्राइव्ड segment of the society, but they are far more damaged by the circumstances क्योंकि देखें अनफॉर्चुनेटली इरफान साहब के अगर एक 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 रूरल पंजाब की मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक पेशावर की मैं एग्जांपल लेता हूँ, वाकई की एग्जांपल लेता हूँ, वहाँ पे अगर मेरे पास पैसे नहीं है ना तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा ही नहीं। अगर मेरे पास पैसे हैं ना जिससे सिर्फ एक बच्चा या बच्ची पढ़ सकती है और मेरा एक बेटा और एक बेटी है तो मैं सिर्फ अपने बेटे को पढ़ाऊंगा, उसने आरओआई जनरेट करना है, उसने नौकरी करनी है वो मुझे करेगा, बेटी की तो मैंने शादी कर देनी है, इसकी पढ़ाई वढ़ाई देख लेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है कि मेरे पास पैसे बहुत है, मैं चौधरी हूँ गाँव का। मैं अपने लड़के को पढ़ाऊँगा। कल्चरल बैरियर, को-एजुकेशन में मैं क्यों भेजूँ भई? अब मैं कह रहा हूँ मैं आपसे नहीं लड़ रहा, दोनों चीज़ों पे नहीं लड़ रहा कि बेटे को क्यों पढ़ाओगे, बेटी को क्यों नहीं पढ़ाओगे? अच्छा बेटी को क्यों नहीं भेज रहे पढ़ाई के लिए जब पैसे भी हैं? मैं इस पे लड़ ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ यार जो दूसरा चौधरी है जिसके पास पैसे ज़्यादा है मगर वो कल्चरल बैरियर्स की वजह से नहीं पढ़ा रहा, मैं कह रहा हूँ अच्छा घर पे पढ़ा लो। बेटी उसकी पढ़ जाएगी ना, जे हुँ, आप हुँ। कह वो होता है ना कि आप लड़के को पढ़ाते हो ना, वो उस तक महदूद है। सही है वो आगे जाके वो कवाम भी बनता है, वो लुक आफ्टर करता है अपनी फैमिली को, फाइनेंशियल सस्टेनेंस प्रोवाइड करता है। बट फीमेल जो है ना उसने जनरेशंस रेज़ करनी है। यू टीच हर गुड, शी इज़ गोइंग टू मतलब मल्टीप्लाई इट वो मल्टीफ़ोल्ड इम्पैक्ट आता है उसका। तो मैं ये कह रहा हूँ अच्छा लोग कहते हैं कि यार आपने लड़कियों की तरफ ही क्यों फ़ोकस कर रहे हैं, ये तो थोड़ा-सा अनफ़ेयर है। मैं बोलता हूँ कि भाई एक बात बताओ, कोई मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, कोई एक फीमेल प्रोडक्ट बना रहा है, आप जाके उसको बोलते हो मेल प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाया? भाई नहीं बनाया ना, मेरी बस चॉइस थी कि मैं क्या बनाऊँ, मैं ये कर रहा हूँ यार, मतलब दैट्स अप टू मी। और मुझे तो यहाँ पे बड़ा दिखाई देता है कि ये इसलिए मेरे पास रीज़न है कि वहाँ पे दे आर द वन्स हू आर फॉलिंग फास्ट। 77% ड्रॉप आउट रेट होता है मैट्रिक के बाद कि नहीं पढ़ती। देखिए, आप यही करते हो ना कि आप कहते हो कि यार इनकी तो अभी शादी हो जाएगी, तो मैं पैसे क्यों अब ज़ाया कर रहा हूँ, आप उसको ज़ाया की मद में ले जाते हो। तो हम ये कह रहे हैं कि यार पैसे ही इतने कम है और कोई माँ-बाप ये नहीं चाहेंगे कि क्वालिटी उन्हें कम पैसों पे मिल रही है, वो बोलेंगे यार 100 बिस्मिल्लाह। तो हम ये कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यार आपके कंसर्न्स आपकी जगह पे, हम उस पे बात ही नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं जो कंसर्न्स है ना हम उनको एड्रेस कर रहे हैं। अच्छा इरफ़ान जो सब्जेक्ट्स आपने मुझे बताए कि आपके जो जिन सब्जेक्ट्स को लेके आप आगे तालीम दे रहे हैं लोगों को, वो सब्जेक्ट्स हैं रिलेटेड टू साइंस। उनके साथ अटैच्ड होते हैं प्रैक्टिकल्स। बिल्कुल। वर्चुअल फिर प्रैक्टिकल कैसे करोगे? बिल्कुल सही सवाल है। वी आर येट टू ब्रेक इनटू दिस। देखिए ओ लेवल्स में तो इसकी नीड नहीं होती, ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल पेपर होता है, तो वहाँ पे नीड नहीं होती। ए लेवल्स में जो एएस लेवल फर्स्ट ईयर है ना उसमें ये नीड होती है। अच्छा हमारे पास जो भी ऑनलाइन कोचिंग के लिए जाता है ना या इवन फिजिकल अकेडमीज़ के लिए जाता है, उसको ये पता होता है कि मैं थ्योरी पढ़ने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल उसने कहीं और से करना ही होता है। अच्छा, हैविंग सेड दैट वी आर नॉट शाइंग अवे फ्रॉम दिस, सो दैट्स फॉर आवर ईयर 2 प्लान। देखें, मैं चाह रहा हूँ वीआर वर्चुअल रियलिटी के थ्रू ना कुछ इस तरह से हम रिकॉर्ड करवाएँ कि जहाँ पे हम केमिकल्स की फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी और केमिस्ट्री के केमिकल्स की पहचान करवाना, कि इसमें जब कलर चेंजेज़ होते हैं, कैसे होते हैं, उसमें आपको प्रॉपर आपको फ़ोटो या जो भी आपका वीडियोग्राफ़ी वर्क चाहिए एंड दैट्स वेरी कॉस्टली। तो हमने वो पूरा करा है कि किस तरह इसको डिजिटाइज़ कर दें क्योंकि देखें, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि ये वाला एक फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के प्रैक्टिकल चाहिए। हर और इसको आपने कैसे उन्हें कराना है, बच्चों को आपने ऑसिलेशन फिज़िक्स में कैसे बतानी है, उनकी ऑब्ज़र्वेशंस कैसे बतानी है, तो हम डिजिटल में ज़ाहिर-सी फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्शल आर्ट्स डिजिटल में नहीं सिखा सकते, राइट? बट आप कुछ ना कुछ अपने ट्यूटोरियल्स इतना कर सकते हैं कि आप उसको रियलिटी के करीब तक ले जाने की कोशिश कर लें। नाउ विद द एनहांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज़ व्हिच आर देयर और चूँकि हम इसी फ़ील्ड में हमने मूव ऑन करना ही है, तो इसमें सो दैट्स डेफिनिटली पार्ट ऑफ आवर प्लान कि ये ईयर 2 से पहले जो अगला साल है 2026 अगस्त में जो हम लॉन्च करेंगे, उससे पहले हमारे पास ये ट्यूटोरियल्स 100% ऑन बोर्ड हो कि और उसको आई एम नॉट इवन रिस्ट्रिक्टिंग टू सो आई डोंट प्लान टू जस्ट कीप इट कन्फाइंड टू जस्ट आवर ऑडियंस कि जो हमारे पास एनरोल्ड स्टूडेंट्स हो, बट जस्ट मेक इट पब्लिक ऑन यूट्यूब या कि आप देखो जाके बच्चों को अगर फ़ायदा हो सकता है वेदर दे आर एनरोल्ड इन केजीएस, लाइसियम, निक्सर, रूट्स वगैरह में पढ़ रहे हैं या वो प्राइवेट कैंडिडेट है जिसके पास पैसे नहीं है, हर एक के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, आप इससे बेनिफिट करो। सो
सो दैट्स द प्लान। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सर इसलिए अभी हमने साइंसेस पे रखा है कि ऑल्दो मैं अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स मैथ वाला स्टूडेंट हूँ, बट मुझे सर ये दिखाई देता है कि हमारे यहाँ ना बहुत फुकदान है साइंसेस का। वी डोंट प्रोड्यूस गुड इंजीनियर्स, वी डोंट प्रोड्यूस गुड क्या कहते हैं, हमारे पास जो है केमिस्ट, हमारे पास इसमें इन्वेंशंस और ये जो सारी चीज़ें ना बहुत, मतलब अगर कोई कोई फार्मूला कार का अगर जो एक प्रोटोटाइप बना ले ना हमारे यहाँ, वो एक मतलब ऐसी न्यूज़ होती है कि आप 5 दिन तक उसे अखबार पे सोशल मीडिया पे पीटते हो, क्योंकि आपके पास इतना इनफ्रिक्वेंट है, वो आपके पास आ ही नहीं रही है ऐसी न्यूज़ ना। सो हम ये कह रहे हैं कि यार बच्चों को ना आप एक्सपोजर टुवर्ड्स साइंसेज दो, क्योंकि देखें इनएविटेबली उनके पास बाकी सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे आफ्टर देव डन साइंसेज इन टिल ए लेवल्स। और जो ए लेवल्स में भी लेट्स से कोई फाइनेंस में मूव करना चाह रहा है, तो सही है, फिर वो अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स जो उसने पढ़ना है वो कहीं और से पढ़ ले। वी मे बी ऑफरिंग दैट लेटर, बट राइट नाउ माय मेन फोकस इज टुवर्ड्स साइंसेस, कंप्यूटर, मैथ, और ये आजकल की बहुत ज़्यादा वो नीड्स हैं कि देखें, क्योंकि इसमें इन्वेंशन, आप अकाउंटिंग में कोई इन्वेंशन नहीं कर सकते, आपके पास सारे सॉफ्टवेयर्स में आ चुके हैं। बिजनेस स्टडीज़ आप खुद भी पढ़ सकते हो, आप 4 किताबें पढ़ो, आप क्वालिफाई कर जाते हो, वो नॉलेज आपके पास आ जाती है, कोई टीचर को बताना आपको ज़रूरी नहीं है। और ये ए लेवल की टीचर्स ही कोई, ये कोई आपको मार्क जकरबर्ग आके थोड़ी पढ़ा रहा है, ये आपको वही है जो जिसने खुद पढ़ लिया था वो अब आपको पढ़ा रहा है। वेरी ऑनेस्टली इकोनॉमिक्स भी, इकोनॉमिक्स में कहता हूँ कि अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि वो आपको एक वर्ल्ड व्यू और एक एक जो ग्लोबल न्यूज़ आ रही होती हैं या फाइनेंस रिलेटेड या इकोनॉमिक्स रिलेटेड डिफरेंट इकोनॉमीज़ के ऊपर पर्सपेक्टिव होता है, आपको थोड़ा सा इंसाइट देता है, आपको जार्गन समझ आने शुरू होते हैं। बट अगेन मैं अगर इफ़ आई कुड ऑप्ट, बट क्योंकि देखिए अभी इन इन द बिगिनिंग मैं सारे सब्जेक्ट्स ऑफर नहीं कर सकता था ना, क्योंकि मेरे पास वो टीचर्स भी उस टाइप के आपको सारे नहीं मिलते। सो मैं उस तरफ आया कि जो कि जहाँ पे हमारा मुझे लगता है कि मुल्क में फुकदान है। ऑल्दो आई माई सेल्फ डिड नॉट डू साइंसेज नीदर इन ओ लेवल्स नॉर इन ए लेवल्स, बट मुझे ये लगता है कि ये ज़रूरी चीज़ है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो इरफान, जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, आइदर वो मैट्रिक बोर्ड है, या वो कैम्ब्रिज बोर्ड है, या वो आगा खान बोर्ड है, इसको कैसे देखते हो यार? देखिए, जो हमारा कैम्ब्रिज बोर्ड है वो तो ये ओए लेवल्स है ना, मैं इसको भी कोई बहुत ज़्यादा हाईली रेट नहीं करता। सो आई डोंट फैंसी द आइडिया ऑफ डूइंग ओए लेवल्स, और बच्चों को इसको मुझे बेचना नहीं है। मेरा जो आइडिया वो है, वो ये है 2030 तक अपना करिकुलम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, लोकली एचईसी से accredited हो गया प्राइवेट बोर्ड, जो कि आपको, क्योंकि अभी देखिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में आप ये हर कोर्स के 35,000 40,000 रुपए पर सब्जेक्ट की आप टेस्टिंग फ़ी भेज रहे होते हैं। ऑलमोस्ट $500 मिलियन आपका हर साल का आउटफ्लो है फ़ॉरेक्स पे। यार ये लोकल टेस्टिंग होगी ना, आपका अपना बोर्ड हो, और फिर वो एक एक्सपोर्टेबल आपका करिकुलम होना चाहिए कि जो आप डिफरेंट इकोनॉमीज़ में आप उसे रेप्लिकेट भी कर सको, कि आप जाके उसे श्रीलंका में भी कर दो, आप जाके उसको इंडोनेशिया में, वियतनाम में, आप कहीं जाके उसको इट शुड बी रेप्लिकेबल किसी अफ्रीकन कंट्रीज़ में वगैरह। अब हमारे पास क्या है कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज को जस्ट लाइक ऑल द अदर, और सीआई की, मतलब मैं मैथ और फिजिक्स, थोड़ा बहुत फिजिक्स के बारे में जानता हूँ, जो आईबी लेवल पे, इवन इकोनॉमिक्स, जो डिफरेंट बोर्ड्स इंटरनेशनल करिकुलर जो वो पढ़ा रहे हैं, और जो सीआई ये कैम्ब्रिज बोर्ड ये पढ़ा रहे हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब मैं बोलूँगा 70-60% वो डम डाउन किया हुआ है। आपके पास वो उतना अच्छी वो बच्चों को सोचने समझने की सलाहियत इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे, वो ऑलमोस्ट वो मैट्रिक और उसकी तरफ ही आ रहे हैं। तो मुझे तो देखें अपना यही है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड की तरफ जाना है, कि जो कि प्राइवेट हो। आई एम नॉट ब्लेमिंग द गवर्नमेंट्स और एनीथिंग। मैट्रिक बोर्ड देखें, ऑफ कोर्स जो हमारे यहाँ जो बदहाली है, मैट्रिक बोर्ड हो या एफएससी वगैरह, जो हमारे यहाँ बुरे हाल हैं कि आपकी टेस्टिंग बुरी है, आप अभी तक एबेकस पढ़ा रहे हो। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता कि ये लोग ज़माने टाइम के साथ इवॉल्व नहीं हुए ना? नहीं हो रहे, मतलब ऑनेस्टली मैं अब अगर हम एजुकेशन मिनिस्टर्स के यहाँ पे बैठ के नाम लें, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्यों इवॉल्व नहीं हो रहे ना, कि मतलब एक एजुकेशन मिनिस्टर में किसी ट्रांसपोर्टर को डाल दो, किसी मंडी वाले को डाल दो, तो बस यही है हमारे यहाँ के क्यों नहीं हो रहा, वो इट्स वेरी ग्लेयरिंगली विजिबल टू एवरीवन। जहाँ तक बात है आगा खान बोर्ड की, मैंने आगा खान बोर्ड की मैथ बहुत पढ़ाई है। आई लव देयर करिकुलम, बहुत सॉलिड काम कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। सही। तो गवर्नमेंट लेवल पे क्या लगता है तुम्हें कि यार किस किस चीज़ की कमी है? क्या चीज़ें होनी चाहिए, लाइक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, इन चीज़ों का सर पब्लिक सॉल्यूशन है? प्राइवेट पार्टनरशिप्स वेरी ऑनेस्टली हमारे यहाँ पता है क्यों होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ना हर वक्त फेल कर रही होती है। अपने इनिशिएटिव नहीं होते, अपनी इंक्लिनेशन नहीं होती, अपनी मोटिवेशन नहीं होती। देखें मैं आई डोंट वांट टू
पेंट अ पॉलिटिकल पिक्चर हियर, मैं बड़ी अनबाइस्ड होकर बात बता रहा हूँ। देखिए अगर पाकिस्तान आज इस हालत में है ना, श्रीलंका का लिटरेसी रेट कहाँ है? 90% अबव। हमारा लिटरेसी रेट यहाँ पे क्यों गिरा पड़ा हुआ है? इंडिया क्या अपने आईटी के अंदर इतना टैलेंट टर्न आउट क्यों कर रहा है कि उनका ग्लोबल सीईओ जो गूगल का है वो इंडियन लगा हुआ है, और सारे बहुत ज़्यादा टेक कंपनीज के सीईओ जो हैं वो इंडियन है। क्यों हो रहा है सर? वहाँ पे उनकी उनकी डायरेक्शन बड़ी क्लियर है ना, उन्होंने कुछ करना है। यहाँ पे आपने हमने नहीं, मंदिर डायरेक्शन तो हमारी भी क्लियर है ना, हमने कुछ नहीं करना। हाँ, ब हमने अपने लिए सब कुछ करना है। हमने अपने बस क्या बोलूँ कि हमने तो फिर बात सियासी हो जाएगी, वरना हाँ। बात सिंपल सी है कि देखिए किसी की, और सब मैं एक बात बताऊँ, लोग पाकिस्तान का बेहतर करने के बजाय, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा, इसको दे आर एक्टिंग लाइक लीचेस। वो इसको निचोड़ रहे हैं अपने लिए मैक्सिमम। अभी देखें, अभी वो पंजाब गवर्नमेंट की वो आई है 241 नहीं 1 ट्रिलियन रुपीस का स्कैंडल। और अभी वो उनका इलेक्ट्रिसिटी का पिछले साल का आया है कि उन्होंने 240 बिलियन के जो है उनसे गलती हो गई, उन्होंने गलती से ओवर बिल कर दिया था। अच्छा, गलती से आपने जो 240 बिलियन, मतलब ये कौन सी गलती है? नहीं, वो हर साल जो हमारा जो फाइनेंस बजट आता है, उसके अंदर अगर आप देखो तो एजुकेशन के लिए वो 5-7% आप एजुकेशन के priority लिए तो वो देखिए। जितने पैसे निकाल रहे हैं, लाइक उसी को देख के हमें अंदाज़ा हो जाता है ना कि इनका फ़ोकस सर कितना है एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन पे देखें, बात ये है कि एजुकेशन में सरिया नहीं लगता, मसला ये है। जिस वक्त सरिया लगने लगेगा एजुकेशन का भी बजट बढ़ जाएगा। हुँ, हाउसिंग सोसाइटीज़ का बजट पूरा है। मैं अभी माशाल्लाह आपके पॉडकास्ट पे आते हुए मैं देख रहा था, सारी ज़मीन जो है यहाँ एयरपोर्ट के अराउंड में हुँ। तसल्ली से, जहाँ पे इन्होंने अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए सब ने क्या, लो एक ही नहीं, हमारी जो वो असल में चक्कर एक तस और भी है ना कि ये जो एजुकेशन का बजट जो एलोकेट होता है ना हर साल, वो भी सिर्फ़ खाने-पीने की नज़र हो जाता है, सर ठीक है? गोश्त स्कूल्स हमारे यहाँ पे, सिंध का तो आप हालत तो देखेंगे क्या है, पंजाब में तो चले, और केपी में फिर बोलूँगा कि कुछ ना कुछ वहाँ पे होता है। मगर हमारा ये देखें, ये आपके मुल्क में एजुकेशन जो है ना, मैं अब आप जो भी बोले, इमरान खान के दौर पे कम से कम इसके ऊपर काम तो होना शुरू हुआ था, सिंगल करिकुलम पे काम होना शुरू हुआ था। और ये तो बड़ी नीड है आपके मुल्क की। ये इतना बड़ा जो क्लास डिफरेंस क्रिएट होता है वो राइट आफ्टर, देखिए हम आईबीए जाते हैं ना, जब मैं आईबीए जाता हूँ ना तो पहले सेमेस्टर में मैं ये क्लास डिफरेंस देखता हूँ कि एक जो ए लेवल से आ रहा है, एक इंटर से आ रहा है। उसके बाद जाहिर सी बात है, दोनों का दिमाग तो एक ही टाइप का है ना, वो सेकंड सेमेस्टर में दोनों बराबर हो जाते हैं। मगर जो आईबीए नहीं गया, जो एक इंटर वाला जो है वो किसी सरकारी यूनिवर्सिटी चला गया, वो केयू यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर या इस तरह के किसी छोटे डिपार्टमेंट में चला गया, जहाँ से वो आगे भी किसी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, एनईडी के इतने ग्रेजुएट्स, आप इतने इंजीनियर्स प्रोड्यूस करती है एनईडी, मगर उसमें से चंद हैं जो कि बाहर जाते हैं। और अच्छा, वहाँ पे कोई कोई मैं आई नो फ्रेंड्स जो कि ऑडी की उसमें ऑटोमेशन में वो एआई वगैरह इंटीग्रेट और उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, कार ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं। भाई ये यहाँ पे भी तो हो सकता था, मगर बात ये है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं ये करा ना। मसला तो ये है ना कि यहाँ पे तो स्कूल बंद होता है, उसकी जगह पे भैंसों का तबेला बन जाता है। सर भैंस क्या, गधे बंधे हुए महमूदाबाद के तो स्कूल वो में, भैंसों के तबेले में तो गवाले ही निकलेंगे ना, फिर वहाँ से स्टूडेंट्स तो नहीं स्टूडेंट निकले। तो नहीं निकलेंगे। तो इरफान, ये तो हमारी बात हो गई, जो काम आपके अज़ीम काम मैं कहूँगा, जो आपके अज़ीम काम चल रहे हैं एजुकेशन को लेके। तो दूसरा एंगल जो आपकी पर्सनैलिटी का है ना, वो ड्रामेबाज़ी है, हाँ। ठीक है? ड्रामेबाज़ भी बहुत हैं आप। तो ये क्या चक्कर है भई, ये स्टेज नोमैड और ये ड्रामा प्रोडक्शन, इसके हवाले से ज़रा बताओ ना, क्या कर रहे हो? अच्छा, सर ऐसा है कि मैं आईबीए के बाद जो है ना, सो आफ्टर आई लेफ्ट माय डे जॉब, तो 2 महीने के बाद ही तो आई स्टार्टेड दिस कंपनी स्टेज नोमैड विद अ फ्रेंड ऑफ माइन। हमने थिएटर करना शुरू किया, वी वर इंस्पायर्ड बाय नापा, और हमें होता था यार ऐसा मीनिंगफुल और ऐसा सीरियस और जो ऐसा ना, इतना सख्त थिएटर करो ना कि लोगों को ना, हम कोई रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे थे। मगर फिर वो समझ ये आया कि यार एक बंदा जब सुबह का कराची के ट्रैफिक में और ये मारे खा के आ रहा होता है ना, उसको आपके भाषण नहीं चाहिए। तो खैर वो लर्निंग्स होती रहीं, मगर थिएटर का सर बड़ा एक्साइटिंग वेंचर होता है। आप 6 महीने एक चीज़ की कोशिश कर रहे होते हो कि यार यहाँ पे इस दिन को ये खुलेगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड कि यार अगर इस तारीख को नहीं आप प्रिपेयर्ड हुए, पैसे तो लग चुके हैं, ऑडियंस तो आ जाएगी, टिकट तो बिक गए हैं, कंपनीज़ तो आपके साथ ऑन बोर्ड हो गई हैं, तो यू बेटर बी प्रिपेयर्ड। तो वो आपके पास जो है ना, वो एक हार्डकोर डेडलाइन होती है। तो आप काम करो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कास्ट से लेके डायरेक्टर से लेके ऑडिटोरियम बुकिंग, एनओसीज़, ये वो गवर्नमेंट के पंगे, टिकट बेचना, प्रिंटिंग, क्या-क्या नहीं हो रहा होता उसमें। तो वो सारी चीज़ें आपने एक साथ करके फिर आपने प्रॉपर वो एक ऑडियंस को ना, आपने एक अच्छा एंटरटेनमेंट फैक्टर आपने वहाँ पे ऑडियंस को स्टेज पे आपने मुहैया करना है। अच्छा, वो भी 2 टाइप का हो सकता है।
आप लाहौर वाला थिएटर भी कर सकते हैं, जिसको जो उर्फ़ आम जो भी बोला जा जुगतबाजी वाला। जुगतबाज़ी भी कर सकते हैं, और आई डोंट माइंड कि अगर कोई कर रहा है, बट मुझे वो समझ नहीं आता कि यार मैं अगर 6 महीने का एफर्ट करूँ और अगर वो मीनिंगलेस हो, अगर मैंने सिर्फ हल्ला-गुल्ला करके मैं निकल गया, और ऑनेस्टली आई हैव डन 2 थिएटर प्लेस व्हिच वर जस्ट प्योर फार्सिकल कॉमेडीज़, मुझे याद भी नहीं है उनकी स्टोरी लाइन, बट ऑल द अदर्स जो कि कोई अडैप्टेशंस थी, कोई हमने खुद लिख के किए या कुछ ओरिजिनल्स थे, जो भी थे, जो कि अगर इफ दे वर बेस्ड ऑन अ मैसेज, आई स्टिल रिमेंबर इवन द डायलॉग्स कि यार अच्छा इसमें क्या-क्या होता है। तो अगर आप मेहनत, और देखिए इसमें क्या होता है कि मैसेज आप 2 तरीके से दे सकते हो ना, एक तो आप एंटरटेनमेंट के थ्रू दे सकते हो, एक आप बहुत इमोशनल कर दो और आप बहुत बिटर हो जाओ, दोनों तरीके से चले आएगा। मगर लोग क्यों आएँगे अगर आप बिटर तरीके से देख रहे हो? आप बंटो नहीं बन स सारे मंटो नहीं बन सकते। आप लोगों को बुलाओ, बोलो यार मैं बहुत हँसाऊँगा, मज़ा आएगा आपको, बट मैसेज लेके जाओगे तो लोगों को ये भी हो जाएगा कि अच्छा यार, मैसेज मिल रहा है, बट मुझे जो है ना उसके साथ मुझे एंटरटेनमेंट फैक्टर भी है, मैं अपनी फैमिली के साथ, और दूसरी चीज़ सर बेहूदगी नहीं करनी। देखिए ऑनेस्टली हमारे यहाँ अनफॉर्च्युनेटली हमारी पता नहीं क्या हवस है, हमारे है तो ना इंसानों की, हमें होता है कि यार अच्छा मीडिया में थोड़ा हल्का हाथ है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में शायद आप ये अपने कॉलीग्स के साथ ये सब नहीं कर सको, मगर यार चलो मीडिया में ना शायद कोई एक 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 मुझे लगता है लोगों के दिमाग में ये होता है कि यार एक ये छूट है हमें, तो चलो यार लेट्स एक्सप्लॉइट इट, क्यों करना है भाई। फिर आप उसमें बिलो द बेल्ट बातें भी करते हो, फिर आपने उसमें इममॉडेस्ट ड्रेसिंग की तरफ भी जाते हो, फिर आप उसमें अपने दिमाग के एथियस्ट आइडिया में सो आई एम अ कंजर्वेटिव गाय, राइट? सो आप वो वाली चीज़ें भी इसमें प्रोजेक्ट करना शुरू कर दो कि किस लिए वो लिबरलिज्म, वो आपका जो अपना है, वो आप एंटरटेनमेंट तक रखो ना। देखो जो मासेस की अपील है ना, हमारी मासेस की, वो ना लिबरल है, ना इममॉडेस्ट है, ना उन्हें छिछोरी हरकतें पसंद है। हाँ, मैं अपने दोस्तों की महफ़िल में छिछोरी बातें करके शायद हँस लूँ, मगर यार मैं अपने भाई के साथ बैठ के, अपने अम्मा-अब्बा, बहन के साथ बैठ के मुझे बहुत मायूब लगता है। आप क्यों कर रहे हो इस चीज़ को? और आपका कल्चर भी नहीं है ये। बट होता ये है कि इंडिया वेस्ट को अडॉप्ट करता है, हम इंडिया और वेस्ट दोनों को अडॉप्ट करते हैं, और हम वो होता है ना नथिंग बट अ मिक्स फेयर प्लेट में, बन जाता है। वो ऐसी मिक्स प्लेट बनती है। हमने मिक्स प्लेट के नाम से, हमने हाफ प्लेट के नाम से, बल्कि हमने प्ले भी किया हुआ है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में हुआ हुआ है। तो हम इतना वो एक 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 ऐसी अजीब-सी, हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं पता। देखिए हमारी आइडेंटिटी क्या थी, कमाल अहमद रिज़वी टाइप का कंटेंट, कि यार आप बेहतरीन कॉमेडी, मोइन अख्तर टाइप के लोग, आप बेहतरीन कंटेंट करो, आप बेहूदगी ना करो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टेज नोमैड की सर जर्नी में ये था कि मैं हमेशा मीनिंगफुल कंटेंट करना चाहता हूँ, और भले वो थिएटर हो, भले वो अब टीवी हो, या भले मैं डिजिटल पे भी आऊँ। सो ऑल दैट इज़ इन द प्लान। तो अभी भी हम लोग जो है 2 बड़े चैनल्स के साथ हम लोग वी आर इन द फेज़ ऑफ गेटिंग आवर कंटेंट अप्रूव्ड। उसमें यही है कि सर आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय द टर्किश कंटेंट। तो उसको लेके ऐसा करना है कि सर आप कहीं न कहीं अपनी स्पेस क्रिएट करो। आप सिर्फ़ सास-बहू के चक्करों से निकलो। मैं उस दिन मैं एक ड्रामा देख रहा था, एक हमारे सबसे मतलब टॉ नंबर 2 चैनल पे आ रहा था वो, टॉप सेकंड चैनल पे आ रहा था, जिसमें अब वो दिखाया ये जा रहा था कि जो एक ससुर की जो बहू है ना, वो अपने देवर से हग कर रही है, छोटे देवर से। तो और जब ससुर उसको बोल रहा है कि ये ना करो, तो ससुर को पेंट किया जा रहा है कि वो कितना कंज़र्वेटिव है। ये तो हमारे ड्रामे बन रहे हैं। आप ये किस एजेंडा पे आप काम कर रहे हैं? और अगर आप इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, अगर आप थोड़ी-सी मॉडेस्ट बात करने पे जाएँगे ना, तो आपको साइडलाइन किया जाएगा, कंटेंट अप्रूव नहीं होगा, आपको बताया जाता है। सो इसलिए अभी तक हम लोग ज़रा पीटीवी के साथ, जो कि थोड़े से कंज़र्वेटिव दिमाग के हैं, उनके साथ हमने काम किया, बट नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अदर चैनल्स, बट उसमें हम अपनी चीज़ें जो हैं वो इंटेलिजेंटली इंटीग्रेट कर रहे हैं, कि यार कंटेंट आप इतना अच्छा दो, पावरफुल दो, और उसके साथ अपने आइडियाज़। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू वांट टू शो हिजाब, शो अ फैमिली दैट्स कम टू पाकिस्तान आफ्टर लिविंग 15 इयर्स इन दुबई। उस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे। हुँ। तो इस इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, मगर कंटेंट हैज़ टू बी बियॉन्ड रोमांस, बियॉन्ड शादी, मतलब हमारी नहीं यार, हमारे यहाँ तो असल में होता क्या है इरफान के जो लोग इस तरीके की चीज़ें बना रहे हैं ना, उनका जो सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ ही मैं कहूँगा कि जो सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ वो देते हैं, वो ये होता है कि यार लोग तो देखना ही चाहते हैं। हम वो बना रहे हैं जो लोग देख रहे हैं। तो भाई आप वो बनाओ जो आपका कल्चर सपोर्ट करे, ठीक है? लोग सब कुछ देखेंगे, जो भी आप बनाओगे वो देखेंगे। आज से 25 साल पहले भी तो लोग टीवी मुझे देखते थे। एक बात बताएँ, 2015 में एर्तुगरुल जो है ना, हुँ। ये टर्किश कंटेंट, ये टीवी वन पे या किसी पे चला था और नहीं चला था, एंड देन कोविड आया।
सो आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग लाइक अ फैन बॉय इमरान खान का। इमरान खान ने बोला कि देखो लोगों ने देखना शुरू किया, आप मुझे बता दें उस कंटेंट से ज़्यादा पावरफुल आपके पास लोकल कंटेंट में क्या है जिसने उसके करीब भी आया हो? नहीं आया। आपके पास कोई ऐसा कंटेंट नहीं है, आपकी हिस्ट्री में कोई ऐसा नहीं है। आपके पास सबसे ज़्यादा पीटने को हमसफ़र है। मैं हमसफ़र के कंटेंट पे कुछ उँगली नहीं रख रहा, बहुत अच्छा ड्रामा है। ज़िंदगी गुलज़ार है, बहुत अच्छा ड्रामा है, अच्छा काम किया हुआ है बहुत। बट और पीटीवी के जो क्लासिक्स हैं, ज़ाहिर-सी बात है, वो तो वो बड़े सदाबहार ड्रामे हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी है। बट आपने अबाए में सारी ख़वातीन दिखाई, आपने इस्लामिक कंटेंट दिखाया, आपने उसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी नहीं डाली, फिर भी चला और इतना चला कि लोग जो चैनल चला रहे हैं, उसके वारे निहारे हुए हैं एड रेवेन्यू से। भाई, तो ये हुआ है ना, आप हिम्मत करके जो देखिए मैं ना इसकी ओनरशिप अपने ऊपर लेता हूँ कि प्रोड्यूसर्स जो है ना, उनके अंदर खुद हिम्मत नहीं होती कि यार ऐसा काम करूँ और दिल भी नहीं चाह रहा होता कि ऐसा काम करूँ। क्योंकि कहना नहीं चाहिए मगर एक सर्टेन माइंडसेट के ही लोग हमारी मीडिया इंडस्ट्री और में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ में जो गंद करने वाले लोग होते होंगे ना, वो प्रोड्यूसर्स ही होते होंगे, जिनका पैसा लग रहा होता है। 100%। उनको रिटर्न चाहिए ना अपने पैसे पे। नहीं, रिटर्न रिटर्न उन्हें अदरवाइज़ ही मिल जाएगा ना सर। हमारे यहाँ जो नोटोरियस स्टोरीज़ होती हैं ना, जो कि सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं होती, वो अक्रॉस द वर्ल्ड होती हैं ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड ऑल व्हाट नॉट। तो सर वो आप वही जो मैंने कहा कि हमारे कहीं दिमाग में ही होता है कि यार बड़ी छूट है, खुल्ला-डुल्ला माहौल है, तो जी मैं अब मैं अगर इस्लामिक कंटेंट करते हुए पीछे मैं अपनी 2 नंबरी तो नहीं छुपाऊँगा ना, फिर लोग बोलेंगे अच्छा इस्लामिक कंटेंट यहाँ कर रहे हो और पीछे ये हो रहा है, समझ रहे हैं आप? तो वो तो आप फिर कहते हो कि चलो ठीक है मैं पूरे उस पैकेज के अंदर ही ढल जाता हूँ, ताकि मेरे पास सारी कवरेज हो। यार आप इन और दूसरी चीज़ मेरी उनसे बात हो रही थी, मैं हमारे बड़े एक पीटीवी के एक वो जो आप लोग देखते क्या तलत हुसैन, मैं जब अलिफ नून इंतकाल हो गया उनका। का तलत हुसैन का तो इंतकाल हो गया ना? जो पॉजेज़ लेते थे वो तलत हुसैन है ना? हाँ, 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 उनका तो इंतकाल हो गया था ना तलत हुसैन का तो। अच्छा, हाँ। अच्छा मैं सो आई बीन आउट मैंने आपको बताया ना 2023 के बाद से मैं थोड़ा-सा मीडिया से अच्छा मैं आर्ट्स काउंसिल में बैठा हुआ स्क्रिप्ट लेके अलिफ नून की ना, तो उन्होंने वो भी बैठे हुए, वो सलाम के मैं भी चुप करके बैठ गया, कहने लगे बरखुरदार क्या लाए हुए हो? मैं बोला ये अलिफ नून की स्क्रिप्ट वो साइनॉप्सिस है। कहने लगे मैं पढ़ लूँ? मैंने बोला प्लीज़ पढ़ें, अपना फीडबैक दीजिए। कहने लगे बात सुनो, ये जिस चीज़ पे तुम उँगली रख रहे हो ना, ये हमारे दोस्तों और हमारे सीनियर्स में से हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा काम करते रहे और कमाल साहब जो है उन्होंने बिल्कुल भी कभी बेहूदगी की तरफ और ये नहीं करा। कह रहे हैं जो आजकल जो थिएटर में हो रहा होता है, मेरी बड़ी शिकायत है उस पे कि आप बेहूदगी करना बहुत आसान होता है, अच्छा क्वालिटी ह्यूमर अदब वाला करना ना मुश्किल होता है। तो हमने उन्हें पढ़ाया और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने ना उसको देख के उन्होंने बोला कि बड़ा अच्छा लगा। फिर उन्होंने स्क्रिप्ट मँगवाई, हमने स्क्रिप्ट लिख के उन्हें पूरी दी। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा, वो देखने भी आए फिर एक दिन। तो बात ये है कि जब आप करना चाहेंगे ना तो आपको मौके आ जाते हैं। आप और लोग भी बहुत एप्रिशिएट करते हैं। देखिए ना एक फैमिली क्या देखना पसंद करेगी कि एक ऐसा प्ले कि जिसके अंदर 100% लाफ्टर है मगर 80% उसके अंदर छिछोरबाज़ी और बिलो द बेल्ट जोक्स है। हुँ। या एक वो प्ले जिसके अंदर 80% लाफ्टर है मगर उसके अंदर 10% 5% बिलो द बेल्ट प्लेज़ है। आप क्या चाहोगे? अपनी फैमिली को कहाँ लेके जाना चाहोगे? आप वही जाओगे ना जहाँ पे डिसेंसी होगी। तो अब मतलब कमर्शियली भी जब मैं देख रहा होता हूँ ना इसको, तो इट्स मोर वायबल एज़ वेल। सही। तो इरफ़ान, बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से ये सारी चीज़ें को तुम माशाल्लाह से लेके चल रहे हो, एंड आई एम मतलब दुआ है मेरी कि ये चीज़ें आगे जिस तरीके से तुमने सोचा है उस तरीके से आगे कंटिन्यू भी करो। फ्यूचर के क्या प्लान्स लग रहे हैं भाई दोनों चीज़ों को लेके? सबसे पहले तो मुझे अपना वो आसान तालीम वाला बताओ कि फ्यूचर की क्या प्लानिंग्स हैं? कहाँ जाना चाह रहे हो? किस तरीके से मज़ीद आगे उड़ना चाह रहे हो? सर और फिर इस यहाँ का ये वाली जगह सर पे। अगर देखा जाए तो ईज़ी तालीम से तो मैं अगर इसका आउटकम देखना चाहता हूँ ना, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो भले मुझसे हो रहा हो या हम कोलैबोरेशन से करें, या वो पाकिस्तान में हो रहा हो कि आपका लिटरेसी रेट इम्प्रूव हो। यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गुड टैलेंट हु आर जो आपकी कंट्री की गुडविल के ऊपर बिल्ड करे, आपको आपकी कंट्री को अच्छा नाम दे, रादर देन ब्लडी पाकीज और कि हम गुड फॉर नथिंग। मतलब हमारे पास बहुत कम ऐसी स्टोरीज है ना जो कि जाके कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, राइट? सो और देखिए आपके और क्या होता है कि जब लोग पढ़ लिख जाते हैं ना, तो सर ये बलूचिस्तान का जो अभी इतना इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है कि पसंद की शादी में मार दिया, मदरसे में जाहिल
कारियों ने जो है मार के 14 साल के बच्चे को मार दिया। मतलब ये कौन जानवर है? और मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, ये वही जानवर है जो कि अनपढ़ है। वेरी ऑनेस्टली मुझे इसका रूट कॉज एक ही दिखाई दे रहा होता है कि इनमें तालीम की कमी है। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे एक मस्जिद के इमाम साहब थे, उन्होंने बलोच में उन्होंने एक बात बोली कि क्या कहते हैं कि आप ना, अगर कोई साउथ पंजाब से आपके पास आके कारी पढ़ा रहा है और मार रहा है ना, शिकायत यूं ना करें, क्योंकि आपने अपने लोगों को डेवलप नहीं करते कि वो भी एक वो रिलीजियस टीचिंग्स दें। आपने ज़िम्मेदारी उनकी लगा दी, भाई वो अपना कल्चर उसे लगता है वही सही है। अच्छा, मेरा इसमें इख्तिलाफ है। पहले तो आपके ये प्रोटोकॉल्स शुड बी इन प्लेस। अब देखिए वो भगोड़े भागे हुए ना, वो दोनों कारी जिन्होंने अभी एक बच्चे को मार दिया। और अभी ऑनेस्टली मैं एक तस्वीर देख रहा था किसी थाने की, वीडियो अभी कल सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। एक औरत को हाथ पाँव से पकड़ के उसको बेटन से मार रहे हैं पागलों की तरह। अभी यहाँ कराची के ये करीब में ये जो गोट है, वहाँ पे एक औरत की ज़मीन हथिया ली इन्होंने ही, ये जो लैंड ग्रैबर्स हैं। वो गई है तो उसको हाथ पकड़ के उसके मुँह पे चाँटे मार रहे हैं। मतलब मैं तो कसम से इसमें सिर्फ़ मुझे एक ही चीज़ दिखाई देती है कि ये तालीम का फुकदान है। आप लोगों को तालीम का, और ये बाय डिज़ाइन लोगों को ऐसा रखा गया है, क्योंकि ताकि ये जो मज़ारे बोलूँ या टेनेंट्स बोलूँ जो मेरे अंडर उनकी अपनी काम कर रहे दुकान हैं, चलती रहे ना। मेरी अपनी दुकान चलती रहे। इनको मैं जाहिल रखूँ, इनको मैं ना शऊर दूँ, ना एक्सपोज़र दूँ, ना टीवी आने दूँ, ना इंटरनेट आने दूँ, ना तालीम आने दूँ, ना स्कूल्स आने दूँ। टीचर आया उसे मार के भगा दूँ, ताकि जब मैं इसको आटा दूँ ना साल के आखिर में, या इसको रोटी पकड़ाऊँ, ये मुझे खुदा माने, अल्लाह माफ़ करे। तो ये हमारे यहाँ बाय डिज़ाइन रखा गया है। सही। तो ईज़ी तालीम पे अगर आप मुझे बोलें तो सर मेरे दिमाग में ये है कि इससे मुल्क का लिटरेसी रेट इम्प्रूव होना चाहिए और पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो। दूसरी चीज़ ये, और इकोनॉमिकली भी ऑफ कोर्स इट शुड बी हेल्पिंग आवर कंट्री। दूसरी चीज़ ये कि सर स्टेज नोमैड का जहाँ पे सर मैं मीनिंगफुल कंटेंट इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। हो रहा होता है, मैंने ये नहीं कह रहा कि मैं इंट्रोड्यूस कराऊँगा, बट मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि यार लोग थोड़ा-सा हिम्मत पकड़ें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सर पाकिस्तान में जो हमारा सोशल फैब्रिक तबाह हो रहा है ना, मीडिया इज़ लाइक 90% दे आर टू बी ब्लेम्ड। मीडिया का वो सारा किया धरा है, भले वो इम्पोर्टेड मीडिया हो या लोकल मीडिया। तो जहाँ से वो होता है ना कि साँप काटता है, तो वो भी वहीं से उसका, आप जो एंटी वेनम है वो भी आप वहीं से लेते हो। तो यही है कि जहाँ से बिगाड़ शुरू होता है ना, वहीं से फिर आप इम्प्रूव भी कर सकते हो। सो आई एम ट्राइंग टू क्लेम दैट स्पेस, क्रिएट सम कंटेंट दैट्स पावरफुल, दैट्स मोर मीनिंगफुल, व्हिच रेजोनेट्स विद द मासेस, और मुझे देख के या मैं किसी को देख के फिर हम हिम्मत पकड़ के कुछ अच्छा कंटेंट बनाएँ, कि यार सिर्फ़ ये नहीं कि यार नाच-गाना और सास-बहू और 2 मतलब अफ़ेयर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऑफ काम करें। कोर्स। तो इरफान भाई, थैंक यू सो मच यार कि तुमने आज टाइम निकाला और मुझे मेरे तक पहुंची थी तुम्हारी आवाज़ किसी और के ज़रिए, लेकिन ये कि मुझे आज बात करके तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा कि यार मतलब ऐसे लोग जो हमारे माशरे के अंदर पॉजिटिविटी लेके आना चाह रहे हैं, उस उनकी कोशिशों में शायद मेरी ये एक छोटी सी एफर्ट भी तुम्हारे किसी गर्व काम आ से जाए। बड़ा इट्स ऑल द इंटेंशंस, नियत होती है। आपने करा, इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि इससे अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह ज़रूर निकलेगा, नीयत अच्छी होती है तो फिर आगे रास्ता खुद ही आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इरफान। यू वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। जी दोस्तों, तो ये था हमारा आज का एपिसोड एंड आई एम श्योर कि इरफान से बात करके मुझे जितना अच्छा लगा, आपको भी ये एपिसोड देख के उतना ही अच्छा कम से कम भी लगा ज़रूर होगा। क्योंकि स्टेटस को चैलेंज करना जो है वो हमेशा से हमारे लिए, एक आम आदमी के लिए हमेशा से एक बड़ा मसला था, है और हमेशा रहेगा। और इरफान एक बहुत अच्छी कैटेगरी के अंदर एक बहुत अच्छे शोबे से रिलेटेड स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये सारे आप लोगों के काम हैं। कमेंट सेक्शन में जाके आपने मुझे बेहतर बनाने के लिए, मुझे अपनी इस पॉडकास्ट को बेहतर करने के लिए अपने सजेशन से मुझे ज़रूर आगाह करना है। तो इंशाल्लाह ताला जल्दी फिर किसी नई पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ आप लोगों के साथ दोबारा जुड़ेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप मेकिंग अ डिफरेंस। दिस इज़ आम आदमी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।